जुमाना, ओजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास आया हूं जुमाना, तुम्हें अपने साथ ले जाने। तुम मेरी शहजादी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमसे मोहब्बत करता हूं जुमाना, बहुत मोहब्बत करता हूं। मेरे और सदफ का आपस में कुछ भी नहीं है और ना ही कभी हो सकता है, जिस तरह तुम्हारा और आशिर का कुछ नहीं। हाँ मैं जानता हूं कि तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है। हाँ, ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। चलो ये नाराजगी खत्म करते हैं, फिर से एक हो जाते हैं। ओजान, आशिर, ओजान, 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 आपको क्या हुआ आपा? मेरी जान, मैंने एक डरावना ख्वाब देखा। मेरी वजह से तुम भी जाग गई ना मेरी जान। जब आपके ख्वाब में बुरे लोग आते हैं तो आप उजान भाई को बुलाती है ना, ताकि वो उन सारे बुरे लोगों से लड़ सके, क्योंकि वो आपके शहजादे और आप उनकी शहजादी है ना। ओजान, हाँ ओजान बेटा, बात सुनो। मेरी जान, मेरी बात सुनो। कसाई से कहना कि कीमा अलग अलग पीसे, एक में छोटी बोटियां सालन के लिए और एक कोफ्तों के लिए, ठीक है बेटा? अम्मी जान, मैं शेफ हूँ, आप जानती हैं ना। सब लोग मेरे खानों पर भरोसा करते हैं और आप मुझे ही कह रही है कि कसाई से कह दूं गोश्त अच्छा दे। क्या बात है आपकी। लेकिन बेटा, माँ हूँ ना इसलिए, वरना सब कुछ तुम हमसे बेहतर ही जानते हो। हाँ देखो, याद आया, आज शाम सदफ खाने पे आ रही है। जैसा गोश्त उसे पसंद है वैसा ही लाना। अम्मी, मुझे क्या मालूम कि सदफ को कैसा गोश्त पसंद है। उससे खुद पूछ लें और उसे जो भी पसंद हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ ठीक है मेरी जान, ठीक है। चलो अल्लाह आसानी दे। ओजान, अगर नाइला साहिबा ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो बहुत नाराज होंगी। अरे यार, अपने रेस्टोरेंट के लिए टेस्टिंग करवा रहा हूँ और तुम भी चेक कर मेरी मदद कर रही हो, समझ गई ना? लो चखो। जबरदस्त। ये इतना नरम कैसे हो सकता है? सही टेम्परेचर, सही वक्त और तुम्हारा पसंदीदा गोश्त इस्तेमाल किया है। पसंद आया? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कैसा गोश्त पसंद है? क्योंकि ये भी मेरा काम है तुम्हारी पसंद नापसंद जानना। एलिफ, क्या तुमने यास्मीन को देखा? अरे वो तो चली गई और काफी जल्दी में थी। कहाँ गई है, क्या तुम जानती हो? पूछा था मगर कहने लगी कि तुम्हें इससे क्या। पछतावा हुआ मुझे अपने पूछने पर। मेरा मतलब है कि वो सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? वो कभी ऐसा नहीं करती। मुझे नहीं पता।
हाँ बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जानता हूँ, तुम्हारी ही कॉल का वेट था। घर पर हूँ, इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, आ रहा हूं मैं। मेहमत, कहाँ जा रहे हो तुम? यास्मीन से मिलने। मेहमत, उस वीडियो को बनाने में तुम्हारा कोई हाथ है या नहीं? मेहमत, अम्मी बताया था ना, और कितनी बार पूछेंगे आप मुझसे ये? तो फिर वो वीडियो किसने बनाई? पता नहीं, लेकिन मेरे जहन में एक बंदा है। कौन? कौन है? मेहमत, तुमने ये कैसी गलती कर दी बेटा, बताओ मुझे। नाइला ने वो वीडियो खुद भी देखी और यहाँ लाकर मुझे भी दिखाई। उसके बाद उसने जो जो बातें की वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल है। ठीक है, आइंदा एहतियात करूंगा मैं। जरूर करो। और ऊपर से दूसरा मसला, हद हो गई। देखो तो जरा, अब वो तुम्हारी गुलशा को घर से निकालने का कह रही है। कहती है अगर उसे घर से नहीं निकाला तो वो हमें किसी सूरत माफ नहीं करेगी। देखो तो, साफ साफ धमकी दे गई है कि हमें कंपनी से दूर कर देगी। खानदान, ताकत, दौलत सब कुछ छीन लेगी एक एक करके। और तुमने इस वक्त ये बेवकूफी दिखा दी और उनके हाथ ये काम करके और भी ज्यादा मजबूत कर दिए। ये सब इतना आसान नहीं है अम्मी जान। ना कोई हमें कंपनी से निकाल सकता है और ना ही इस खानदान से। ना इंसाफी वो लोग करें और सजा हम लोग भुगतें। ऐसा नहीं हो सकता। गुलशा को इस घर से निकालने के बजाय उसे फायदे के लिए इस्तेमाल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कैसे? पता नहीं, पहले यास्मीन का मामला निपटा लूं। मेहमत, मोहतात रहना। अम्मी फिक्र ना करें, आपका बेटा जानता है कि उसे क्या करना है। सबको एक एक करके सीधा कर देगा। मेरी जान, एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ, बस घर पहुंचने ही वाला हूँ। ठीक है मेरी जान, मैं वेट कर रही हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कल भी हमारी बात ना हो सके। सब ठीक तो है ना? मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा। सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ आयजा, यास्मीन तुम्हारे पास है क्या? एक्चुअली जब मैं उसके घर गया तो इत्तेफाकन सिक्योरिटी गार्ड से मुलाकात हो गई जो उसकी बिल्डिंग का ही है। वो काफी अजीब सी बातें कर रहा था। मैं समझी नहीं, मतलब क्या कहा उसने? कह रहा था कि उसने मेहमत और यास्मीन को एक साथ देखा और भी कुछ बेहुदा सी बातें कर रहा था उन दोनों के बारे में। क्या? इस बात का क्या मतलब है? उस गार्ड की आंखें खराब है मेरी जान। पता नहीं कैसे देखा और यास्मीन समझ बैठा। मैंने उसे समझाया कि यास्मीन ऐसी लड़की हरगिज नहीं है, मगर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग्स निकालूंगा और उस गार्ड को जरूर दिखाऊंगा। क्या? कौन सा कैमरा, कौन सी रिकॉर्डिंग? अरे मैं उन कैमरास की बात कर रहा हूँ जो एलिफ के पीछे लगे लोगों की वजह से हमने निगरानी के लिए लगवाए थे। मैं उन्हीं फुटेजेस की बात कर रहा हूँ। मैं उससे साबित कर दूंगा कि वो यास्मीन नहीं थी। मेरी तो समझ ही नहीं आता कि एक अकेली औरत पर लोग इस तरह उंगली कैसे उठा लेते हैं। खैर, बाकी बातें आकर करता हूँ मेरी जान। ठीक है मेरी जान, वेट कर रही हूँ। वो वीडियो देखने की बात कर रहा है, अब मैं क्या करूंगी? कहाँ हो तुम यास्मीन यार? आशिर, उजान, उजान। आशिर, तुम यहाँ उजान के घर में क्या ढूंढ रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ? मुझे हैरत हो रही है कि तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तुम्हें उजान से क्या दुश्मनी है? वो हादसा तुमने करवाया था, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और आशिर, वो गाड़ी भी तुमने ही भेजी थी। अगर उजान को कुछ हो जाता तो? हो जाता। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था कि उस अमीरजादे से दूर रहना, वरना मैं उसकी जान ले लूंगा, लेकिन तुम नहीं मानी। आखिर तुम होते कौन हो? हाँ, मुझे बताने वाले कि किससे दूर रहूं और किससे नहीं। ये कोई जंगल नहीं है
लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं ओजान को हर चीज का बताऊंगी, उसे तुम्हारी असलियत भी दिखाऊंगी, देख लेना, समझे? फिर वो तुम्हें खुद सजा देगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे लिए एक ऑफर है मेरे पास, तुम मुझे हाँ कह दो, मैं आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा और बदले में ओजान की जान बख्श दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जब ओजान ये सब सुनेगा तो क्या करोगे? हटो रास्ते से। ओजान से बात की तो बात हाथ से निकल जाएगी। क्या चाहती हो, अगली बार वो गाड़ी के बजाय 4 कंधों पर वापस आए? हाँ, यही चाहती हो तुम? मेरी ऑफर पर सोच लो, फैसला अभी भी तुम्हारे हाथ में है। ऐसा करने से तुम 3 जिंदगियां बचा लोगी जुमाना, वरना मैं तो उफ। ये क्या है यार, अब अचानक से इसे क्या मसला हो गया? ओफ यास्मीन, फोन तो उठाओ। आयजा, तुम ठीक हो ना? सब खैरियत तो है? नहीं हूँ एलिफ। उमर ने यास्मीन के घर कैमरे लगवाए थे, अब कह रहा है कि रिकॉर्डिंग्स देखूंगा। ओह, उसमें मेहमत और यास्मीन की वीडियो भी होगी। कहीं वो वीडियो उमर ना देख ले, फिर हम क्या करेंगे? उमर को जब मेहमत की हरकतों का पता चलेगा तो कयामत आ जाएगी सच में। अब मैं क्या करूंगी? यास्मीन भी कॉल नहीं उठा रही है। आयजा ठीक है, जरा इत्मीनान रखो। रात में क्या तुम्हारी यास्मीन से कोई बात हुई थी? जो कुछ हुआ उस बारे में क्या कहती है वो? अगर मेहमत ने वाकई उसके साथ कोई जबरदस्ती की थी तो, और वो भी कर्ज की वजह से उसे मजबूर किया, तो ये बात पहले ही उसने घर वालों को आखिर क्यों नहीं बताई? मुझे नहीं मालूम, शायद वो डर गई हो, सोचा कि बात ना बढ़ जाए इसलिए खामोश रही। अब तो बात और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। आयजा, बुरा ना मानना, लेकिन कहीं ना कहीं यास्मीन और मेहमत के दरमियान कहीं कुछ चल ना रहा हो। बकवास मत करो, ऐसा होना नामुमकिन है। और यास्मीन भी मेहमत से उतनी ही नफरत करती है जितनी कि मैं। उसकी सारी घटिया हरकतों को अच्छी तरह से जानती है वो। इंशाल्लाह सब ऐसा ही हो। उमर को पता चलेगा तो वो पागल हो जाएगा। ठीक है, डरो नहीं आयजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। यास्मीन फोन उठाओ प्लीज। मुझे ओजान से बात करनी पड़ेगी और उसे आशिर की धमकियों के बारे में सब कुछ बताना होगा। ओजान के पास यकीनन कोई ना कोई मॉइस्चराइजर जरूर होगा। हाँ, मिल गया। हाँ जुमाना, मलाहत साहिबा अदरक वाली चाय मांग रही हैं। खास कह रही हैं कि तुम ही बनाओगी। ओहो, ये लड़की क्या आज रात यही रुकी थी? मैंने तो इसके लिए ऊपर मेहमानों का कमरा तैयार किया था। शायद ओजान के कमरे में सो गई। अरे, ये तो नंगे पांव फिर रही है। चलो जुमाना चलें, अगर हमीद साहब ने देख लिया तो सीधा दिल पकड़ लेंगे।
अब क्या हो गया? अभी तो वर्कशॉप से वापस आई थी। ये क्या हो रहा है? देखते हैं जोआना, जिसकी तुम फिक्र करती हो उसकी बुरी खबर सुनने के बाद तुम्हारा क्या हाल होता है। लौटकर तो तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। बस थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा। अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। ओह, मैं सोच रहा था कि तुम पूछोगे कि मेहमत कुछ पियोगे क्या। तुम तो सीधा मेरे गले पर छुरी रख के खड़ी हो। मेरी इज्जत पर जो तुमने दाग लगाया है, मैं आज उसे साफ करके रहूंगी। अच्छा, मुझे मारकर तुम्हें क्या फायदा होगा? कम से कम ये तो बता दो मुझे यास्मीन, ताकि मैं मरते मरते कम से कम ये तो जान सकूं। तुम एक घटिया और गलीज इंसान हो। वो वीडियो क्यों बनाई और मुझे क्यों भेजी? मुझे जवाब दो मेहमत, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये छुरी किसी को भी धमकाने के लिए कभी भी अच्छा हथियार साबित नहीं हुआ। इसके लिए दुश्मन के करीब होना पड़ता है। देखो, अब तुम इसी छुरी वाले आदमी के सामने खड़ी हो, कमजोर, बेबस, लाचार, आंखों में मौत का खौफ लिए। मेहमत, क्यों किया तुमने ये सब? आखिर मुझसे क्या दुश्मनी थी तुम्हें मेहमत? क्यों किया मेरे साथ वो सब? वो सब मैंने नहीं किया। अकल से सोचो तो खुद समझ जाओगी, लेकिन तुम में इस बात को समझने की सलाहियत ही कहां। मैं अपनी महबूब तरीन औरत की सहेली को चूम कर उसकी वीडियो क्यों बनाऊंगा? आखिर किसके लिए करूंगा ये सब? तो तुम्हारी नजर में ये सब इत्तेफाक है ना? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन घटिया बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लूं मेहमत? अगर तुमने नहीं किया तो वो सब किसने किया? मुझे नहीं मालूम। इस वाक़े ने मुझे आयशा की नजरों में मजीद गिरा दिया है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं यास्मीन, दोनों ही नुकसान उठाने वाले। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं असल मुजरिम को ढूंढ रहा हूं और तुम सिर्फ शोर बचा रही हो। ठीक है जी, मैं भी देख रहा हूं। आप मुझे पासवर्ड बताइए। ओके, 1 मिनट रुकिएगा, मैं एयरपोर्ट्स लगा लूं जरा। ओके। जी कहिए। हेलो। हाँ, तारीख डाल रहा हूं। ठीक है, खुल गया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेहमत कहां से आ गया? यास्मीन, ये हो क्या रहा है? अल्लाह औरत करे से। मैंने बुराक की ऑफर पर अच्छी तरह से गौर कर लिया है। उमर से भी बात कर ली है। कैफे कल से हमारा हो जाएगा। अरे वाह, ये तो शानदार खबर है। अल्लाह तेरा शुक्र। तो फिर फौरन मेन्यू तैयार करना शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे ये औजान कहाँ रह गया? अगर यहाँ होता तो खुशी से उछल रहा होता है। मलाहत साहिबा अपनी दवा खा ली थी। हाँ, बाकी औजान नजर नहीं आ रहा। वो तो रात के खाने के लिए चीजें लेने गया था, मगर काफी देर हो गई है। शायद कोई काम निकल आया हो। हाँ, हो सकता है। अरे बातों से कुछ नहीं होता, फोन मिला और पूछ लो। जुमाना, चलो बेटा औजान को कॉल करो। ठीक है। सदफ, तुम कॉल करो बेटी। अभी करती हूँ मैं हमीद अंकल। औजान, तुम कहाँ हो? हेलो, क्या हो गया?
औजान कहाँ है? ठीक तो है ना? क्या मतलब, कब हुआ ये हादसा? क्या हुआ? कैसा हादसा? बेटा आखिर क्या हुआ है, बताओ तो कुछ। 1 मिनट पुरसुकून हो जाए। बेटी वो कहाँ है, कुछ तो बताओ। औजान का ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वो ठीक तो है ना? नहीं मालूम। अमित चलो चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। अस्पताल चलकर हाँ देखते चलते हैं, हैं। चलो आ जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था कि उस अमीरजादे से दूर रहना, वरना मैं उसकी जान ले लूंगा, लेकिन तुम नहीं मानी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आशिर ने नुकसान पहुंचा दिया औजान को। मेरी वजह से हुआ है सब। जुमाना, प्लीज रो तो नहीं। जुमाना, जुमाना देखो, मैंने अभी अपने भाई से बात की है, वो रास्ते में है। बात की है? हाँ, वो रास्ते में है, बिल्कुल ठीक है वो। तुम सच कह रही हो? हाँ, सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल। सोया शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। देखो जरा इस बच्ची को, कितनी मोहब्बत करती है औजान से। बिल्कुल पागल है, दीवानी है, दीवानी। यास्मीन, हो सकता है कि मेहमद से मिलने गई हो। शायद जो कुछ हुआ है उससे उसका हिसाब मांगने के लिए गई हो, इसीलिए फोन नहीं उठा रही। ऐसा करो, मेहमद को फोन करके उसी से ही पूछ लो। यानी हो सकता है वो मेहमद के साथ हो इसीलिए फोन ना उठा रही हो। कहीं उसने कुछ कर ना दिया हो। अगर कहो तो मैं कॉल करूं? नहीं एलिफ, तुम इस मामले से दूर रहोगी। पर आयजा, मुझसे तुम्हारा ये हाल नहीं देखा जा रहा। तुम बहुत तकलीफ में हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लगता है कि यास्मीन आ गई है। कहाँ है वो? कहाँ हो यास्मीन? यास्मीन! उमर, यास्मीन घर पर नहीं है। बिल्कुल सही, जैसा मैंने सोचा था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि हमसे आंखें मिला सके। क्या हुआ है और ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अरे आयजा, ऐसा क्यों जाहिर कर रही हो जैसे तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है? मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? कैमरे की वीडियोस देख ली है मैंने। यास्मीन और मेहमद जो कर रहे थे मैं सब देख चुका हूँ। वो घटिया आदमी यास्मीन के साथ ऐसा क्यों कर रहा था, बताओ मुझे। उमर प्लीज तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ नहीं यार। हो सकता। कहाँ है वो, बताओ मुझे। यास्मीन! आखिर ये बेहुदा खेल उन दोनों के बीच कब से चल रहा है? जवाब तो मुझे आयजा। और क्या वो फिर मेहमद के पास गई है? मुझ पर मत चिल्लाओ तुम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आयजा ठीक कह रही है, इसमें इसका क्या कसूर है? कल रात से मैं तुमसे पूछ रहा था ना, कह रहा था कि कुछ हुआ है, मगर तुम मुस्तकिल चुप रही और कहती रही कि कुछ भी नहीं हुआ है। जवाब दो मुझे आयजा, आखिर तुम मुझसे ये बात कैसे छुपा सकती हो? मुझे भी सब बाद में पता चला उमर, सच कह रही हूँ, मुझे भी मालूम नहीं था। जब भी मालूम हुआ तो मुझे कब बताने वाली थी? अगर मैंने कैमरे की फुटेज ना देखी होती तो फिर तो तुम मुझे कभी भी ना बताती आयजा। बल्कि तुम्हें तो जब तुम्हें ये बात मालूम हुई उसके बाद फौरन बताना चाहिए था। तो मुझे बता देती तो मैं इंग्लैंड जाता ही नहीं। उमर, ये ऐसी बात नहीं जो फौरन कह दी जाती। ये यास्मीन का पर्सनल मैटर है। मैं पहले उससे बात करने वाली थी, मगर तुम्हारी अम्मी को पता चल गया और सब कुछ उलझ गया। अम्मी को भी मालूम हो गया? तो उसके बाद क्या हुआ आयजा? हम खालिदा साहिबा के पास गए। तुम भी साथ गई थी? बिल्कुल, तुम्हारी अम्मी को अकेले कैसे छोड़ सकती थी?
ये तुमने क्या कर दिया ऐसा? हाँ, किसी भी हाल में मेहमद के घर नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। चिल्लाओ मत मुझ पर, बस अब बहुत हो गया। ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। नाइला आंटी को भी तुम्हारी इस गंदी हरकत का पता चल गया है और उन्होंने तुम्हारी अम्मी को भी बता दिया है। जानता हूँ। हाँ, अच्छा तो मुझे बताओ कि अब क्या होने वाला है आगे। सबसे पहले ये जानना है कि ये सब किसने करवाया। कोई ब्लैकमेल करना चाहता है या पैसे बटोरना चाहता है, पहले मकसद जानना होगा उसका। लेकिन मेरे पास ना तो किसी की कॉल आई है और ना कोई मैसेज आया, फिर कैसे? वीडियो सिर्फ तुम्हें भेजी गई थी ना? हाँ। अगर वो चाहता कि वीडियो सिर्फ तुम देखो तो समझ आ जाता कि पैसे मांगने हैं या धमकी देनी है। लेकिन जब वीडियो सब देख चुके हैं तो अब तुम्हें इस्तेमाल करके कुछ और हासिल नहीं कर सकता। यानी वो जानता है कि सब देख चुके हैं? हाँ। अगर वो जानता है कि हर किसी ने देख ली है तो यकीनन वो मेरे इर्द गिर्द कहीं मौजूद है। उफ। एलिफ, ये एलिफ का ही काम है। एलिफ ने ही किया है ये काम वो कर सकता है जिसे मैं पसंद नहीं। लाजमी नहीं कि उसका निशाना सिर्फ तुम हो। मैं ओस्तुर्क होल्डिंग का सीईओ हूँ, अहम आदमी हूँ मैं। अगर तुम्हारी ये वीडियो इंटरनेट पर चली गई तो तुम्हारी सीईओ वाली सारी शान खत्म हो जाएगी। एक मिनट, ये कैसे यकीन कर लूं कि इसके पीछे तुम नहीं हो? क्या? जब तुम्हें पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ तो तुमने अपने किसी दोस्त को कह दिया कि मेरी वीडियो बनाए। क्या ये नहीं हो सकता? अरे ये लोग कहाँ रह गए? घंटों हो गए हैं। मलाहत साहिबा परेशान मत हो, आ गए वो लोग। मेरे भाई, क्या आप ठीक हैं? हाय मेरा बच्चा, हम तो मरकर दोबारा जिंदा हुए। खुदा तुम्हारी हमेशा हिफाजत करे। ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, पुरसुकून हो जाए। कुछ नहीं हुआ मुझे। कैसे कुछ नहीं हुआ बेटा? गाड़ी तो तकरीबन खाई में जाकर गिरने ही वाली थी। क्या खाई में? किसी ने गाड़ी का टायर काट दिया था, बेचारे को पता ही नहीं चला। सफिया, हाँ। सिक्योरिटी वालों को यहाँ बुलाकर कैमरों की चेकिंग करवाओ उनसे, शायद कुछ पता चल जाए। ठीक है हामिद साहब। चलो मेरी जान, चल के बैठते हैं। आजाओ आजाओ। आ जाए। जुमाना, जरा एक फ्रिज में गोश्त रख दो जल्दी से। जुमाना, जल्दी करो। हाँ, हेलो। अब तुम मुझे बताओगे कि यास्मीन है कहाँ पर? मैंने कहा ना कि मैं नहीं जानती। सुबह सुबह बगैर बताए घर से निकल गई और अब फोन भी नहीं उठा रही। जाहिर सी बात है मेहमद के पास होगी यकीनन। तुम्हें पता है उन दोनों के बीच ये मामला कब से चल रहा था? बताओ मुझे। मैं कह रही हूँ ना, कोई मामला नहीं है उमर। मेहमद ने जबरदस्ती यास्मीन के करीब आने की कोशिश की और बस। क्या कहा तुमने? जबरदस्ती? हाँ उमर, जबरदस्ती। यास्मीन ने खुद बताया और मैंने भी सुना है। मगर वो आखिर ऐसा क्यों करेगा? यास्मीन रेंट अदा नहीं कर पाई तो उसने कहा कि किसी और तरह हिसाब बराबर करते हैं। हद है। यास्मीन ने यही बताया और यकीन करो ये सब मेहमद का कसूर है, उन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। जी कहिए। क्या? वो कहाँ है इस वक्त? ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी वहां पर। क्या हुआ? गार्ड था यास्मीन के अपार्टमेंट का, कह रहा है कि मेहमद और यास्मीन साथ हैं और पिछले 1 घंटे से यास्मीन के फ्लैट में है। क्या? उसने कहा यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद ही आकर देख लीजिए। मैं जा रहा हूँ वहां पर। उमर रुक जाओ, मैं भी चल रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी आयशा। अगर ये सारे मामला तुम मुझे पहले बता देती तो बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। कोई जरूरत नहीं मेरे साथ जाने की। सच में मुझे तो यकीन नहीं आ रहा।
मैं वाकई अपना रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ। ठीक। सबसे पहला काम ये करो, अपनी एक बेहतरीन टीम बनाओ और जगह को जल्द से जल्द चलाने के लिए काबिल बना दो। शेफ तो तुम खुद ही हो। अरे हाँ, मैंने भाई को तो खबर दी ही नहीं इस बारे में। उसे भी बता ही दो। हाय अल्लाह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। उठा नहीं रहे। खैर बाद में फोन कर लूंगा इन्हें। बाद में कर लेना, फिर से हमारा अपना रेस्टोरेंट होगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। देखो, सोशल मीडिया का सारा काम तुम्हारे जिम्मे है। अरे जाहिर है भाई। हाँ, लेकिन इम्तिहान की तैयारी के बाद फारिग वक्त में ये सब करना, ठीक है? बिल्कुल अम्मी जान। जोया वैसे भी पार्ट टाइम काम करेगी। ओजान, मैं भी यही हूँ। किचन के लिए एक और बंदा मिल जाए तो काफी है। तुम तो जानती हो मेरे पास पहले से मौजूद है। फोन करता हूँ। हेलो नाजली, क्या कर रही हो? उस नखरेली चुड़ैल को ना ही बुलाओ तो अच्छा है। औजान, जरा इधर आओ, मेरे बाजू को पकड़ो। नाजली जरा 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है? तुम क्यों ऐसे खड़ी हो? और मेरा दूसरा हाथ पकड़ो। मुझे नींद आ रही है, मुझे कमरे तक तो छोड़ दो। नाजली मैं करता हूँ कॉल। फवाद कैसा है? ठीक है। ओजान, आवाज नहीं आ रही। आ गई। क्या वाकई में? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं तैयार हूँ ओजान, जब चाहो मैं हाजिर हूँ। हाँ ठीक है। तुमने बहुत अच्छी खबर दी है मुझे। मैं जल्द मिलती हूँ तुमसे। हाँ ठीक है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या हुआ नाजली? वो ओजान रेस्टोरेंट खोल रहा है, यानी उसके बाबा ने उसे कैफे दिलवा दिया है और मुझे भी बुलाया है उसे। यानी मैं काम शुरू करने वाली हूँ। अम्मी मिलकर काम करेंगे। माशाल्लाह, खैर बरकत होगी इंशाल्लाह अम्मी। लेकिन ये चीजें आप ले जाएं प्लीज, मैं नहीं उठा सकती। हाँ मुझे जाना होगा फौरन से। आप संभाल लेंगे ना ये सारा काम अम्मी? हाँ अरे मैं जा रही हूँ। बाय। मुझे छोड़ के कहाँ भागी जा रही हो? उफ, बदतमीज लड़की। चलो, तुम दोनों जाओ और साथ वाले कमरे में मेरा इंतजार करो। मैं इंतजार कर लूंगी आपका मलाहा साहिबा। ओजान को इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैंने जो कहा है तो वो करो। हो सकता है शायद मुझे दोबारा उठने की जरूरत हो। तुम लोग मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? चलो साथ वाले कमरे में जाकर बैठो, तब तक मैं आराम करती हूँ और जरूरत हुई तो तुम दोनों को आवाज देकर बुला लूंगी, फिर फौरन आ जाना। ठीक है? ठीक है दादी जान। ओजान, मैं तुम्हारे लिए बेहद खुश हूँ। आखिरकार तुम्हारा ख्वाब पूरा हो रहा है और तुम इसके पूरे हकदार भी हो। मेरी ख्वाहिशें पूरी तो हो रही हैं, मगर काश ये खुशी अधूरी ना होती। तुम ना हो तो हर चीज अधूरी लगती है। मेरी खुशी में भी कमी रह जाती है। तुम ना हो तो मेरे ख्वाब भी खाली रह जाते हैं। और क्या कहूं मैं? जुमाना, पहले तुम कहो। हाँ दादी, मेरा हेडफोन नहीं मिल रहा। क्या आपके कमरे? अंदर आ जाओ। बोलो। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई जाल क्यों बिछाऊंगी भला? तुम पैसों के लिए
कुछ भी कर सकती हो यास्मीन। तुम अब फंस चुकी हो। बरसों से तुमने अपने लिए एक नई शर्ट तक नहीं ली। काफी अरसे से वही कपड़े पहन रही हो। बिल अदा ना करने की वजह से तुमने आयशा के पास पना ली, ये बात मुझे मालूम है। बस करो ये सब। आयशा के पास मैं इसलिए हूँ क्योंकि वो अकेली है, और वैसे भी ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम खूबसूरत हो यास्मीन, तुम में एक अलग तरह की कशिश भी है। पागल मत बनो, मुझसे दूर रहो। जिस दिन हमने अपनी शराकतदारी पर मोहर लगाई थी, तब हमारे लब एक दूसरे को छू गए थे और तुमने रोकने की कोशिश भी नहीं की। आयशा का मुझसे अलग होना तुम्हें अंदर ही अंदर चुभ रहा था ना यास्मीन? तुम उसे उसका बेजा नखरा समझती थी। नहीं, मुझे उस पर फख्र है कि उसने तुम जैसे इंसान को छोड़ा। क्यों? मैंने क्या किया उसके साथ? उसे चाहने के सिवा, उसके कदमों में दुनिया बिछाने के सिवा मैंने क्या किया? और इस बात की सबसे बड़ी गवाह तुम हो। तुम जानती हो कि उसका मुझसे अलग होना कितनी बड़ी हिमाकत है। तुम मान क्यों नहीं लेती यास्मीन? यास्मीन! ये कैसे आ गया? यास्मीन, मेहमत, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। बस यही रह गया था। जाओ खोलो। क्या हो रहा है यहां पर? तुम अब भी इस लड़की के करीब कैसे आ सकते हो? हाँ, ऐसी घटिया हरकत करने की हिम्मत कहां से लेकर आते हो तुम? यास्मीन की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी इज्जत पर कैसे हाथ डाल सकते हो, घटिया इंसान? अच्छा, तो इफ्तिताह कब है? अभी कुछ नहीं पता। अभी तो मेन्यू बनाना है, जगह की तैयारी, डेकोर, वेबसाइट बनवानी है, बहुत से काम है, यानी बहुत कुछ बाकी है। तुम कर लोगे ओजान, तुम हर चीज कर लेते हो। सब बहुत अच्छा होगा, मुझे यकीन है। तुमने उस आदमी को हाँ कैसे कह दी जुबाना? मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? ओजान, मैंने उसे हाँ नहीं की, मैंने खुशी से नहीं की। उसने मुझे मजबूर किया तो मैंने बस ठीक ही कह दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी तुम्हारी वजह से। क्या कहा? मेरी वजह से? हाँ। मैंने क्या किया जुमाना, बताओ मुझे। तुम उस लड़की के साथ। कहाँ है आज का हीरो? हाँ, ओजान कहाँ है? बस इसी चुड़ैल की कमी रह गई थी, लाना तो। नाज़ली क्यों आई है? ओजान, मैं वेट नहीं कर सकी, इसलिए भागती हुई मिलने के लिए आ गई। सच बताओ ना, क्या हम फिर से काम शुरू कर रहे हैं? हाँ नाज़ली, हम शुरू कर रहे हैं। ये तो इस हफ्ते की सबसे अच्छी खबर है मेरे लिए, बल्कि शायद इस साल की सबसे अच्छी खबर है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए ओजान, सच में। क्या पेशकश की तुमने इसे? बस करो अपनी बेतुकी बातें। कैसी पेशकश? जानता हूं मैं, तुमने इसके साथ जबरदस्ती की। आयशा ने बता दिया है मुझे। ये भी कहा कि कर्ज उतारने के पैसे नहीं है तो उसे इस तरीके से उतार सकते हैं। तुम ऐसी घटिया बात कैसे कर सकते हो? हाँ, कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता। चलो यास्मीन, पुलिस स्टेशन चलो। इस आदमी के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। किसी औरत की मजबूरी का फायदा उठाने वालों की अंदर जाकर अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो। अपनी बकवास बंद करो उमर। तुम हर जगह बगैर कुछ जाने हीरो बनने के लिए क्यों पहुंच जाते हो? आवाज नीचे मेहमत। चलो यास्मीन, पुलिस स्टेशन चल रहे हैं। देखो, ऐसी उल्टी सीधी बातों में पड़कर तुम कंपनी की साख को भी बर्बाद कर दोगे। वो रिकॉर्डिंग सिर्फ मुझे बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि कंपनी भी मुश्किलात का शिकार होगी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम अपनी सजा भुगतो मेहमत। हाँ देखो, उस कोने में खूबसूरत सा बुक शेल्फ रखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर। नहीं, इस तरह तो वहाँ पर फिर अंधेरा हो जाएगा ना। वहाँ पर तो आईना लगना है, हमें जगह को जरा बड़ा दिखाना होगा। मेरी जान, पिछले रेस्टोरेंट में भी हमने ऐसा ही किया था, सबको बहुत पसंद आया था। बहुत मॉडर्न लगता है।
मैंने कह दिया वहाँ सिर्फ आईना लगेगा, बस अब बात खत्म। खवातीन, आप दोनों में से किसी की बात नहीं होगी। उस कोने में ना बुक शेल्फ होगा ना आईना, वहां सिर्फ और सिर्फ फूल होंगे। एक छोटी सी बालकोनी जैसी जगह, लोहे की जालियों पर सजे हुए गमले, फूलों की बेलें भी होंगी वहां। ओजान, जरा सोचो, हम टेबल्स की जगह बदल दे, थोड़ा सा उन्हें कोने की तरफ ले जाए तो कैसा लगेगा? हाँ, शायद अगर लाइटिंग को भी थोड़ा दरमियान में लाएं तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। बहुत अच्छा होगा। और उस तरफ एक छोटी सी बालकोनी बना दो। अंदर रंग बिरंगी गमले रख देना, फूलों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। चमेली के फूल, गुलाब के फूल, और हाँ, हम बेले भी लगाएंगे। कैसा रहेगा? बालकोनी, और वो भी फूलों से भरी हुई। हाँ, बिल्कुल इस जगह। इनमें कोई एक जगह का नाम भी हो सकता है, जानती हो? हाँ, बहुत खूबसूरत होगा। बस कभी अगर मेरा अपना कोई घर हो सका तो। होगा ओजान, जरूर होगा। यकीन करो, तुम मेहनती हो, तुम बासलाहियत हो, ईमानदार हो, कर सकते हो। तुम जो करते हो उसमें पूरी जान लगा देते हो। तुम हर चीज कर सकते हो। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमीद साहब, मैंने सिक्योरिटी वालों से बात की, उन्हें कुछ नहीं मिला। वैसे भी कुछ दिनों से यहाँ के कैमरे खराब थे। खराब थे कैमरे? ये क्या बकवास है? मैं साल का ढेर सारा पैसा देता हूँ इनका। आज ही ठीक करवाओ सारे कैमरे। जी ठीक है। अरे कहीं चोरी वगैरह तो नहीं होगी? खुदा ना करे। क्या हुआ आखिर? भाई तो आज बाल बाल बचाए और हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब किसने किया होगा आखिर। चलो यास्मीन, वक्त नहीं है। बस करो, छोड़ दो इसे। यास्मीन कहीं नहीं जा रही। क्या हो गया तुम्हें? हाँ देखो यास्मीन, इस घटिया आदमी को एक सबक मिलने की बहुत जरूरत थी, और आज वो दिन है। तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। आखिर क्यों? क्या वाकई तुम ये सब इसे सबक सिखाने के लिए कर रहे हो, या फिर अब तक आयशा के साथ इसने जो कुछ भी किया इसका बदला लेने के लिए? उमर, मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहना चाह रही हो यास्मीन? मुझे ये बताओ कि इस शख्स ने अब तक आयशा के साथ क्या कुछ नहीं किया। उसे डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया, उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी, लेकिन फिर भी आयशा ने एक बार भी इसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की? क्या आयशा को इसने कभी ऐसी घटिया पेशकश की? हाँ, या फिर किसी और बहाने की वजह से आयशा को कभी छुआ इसने? नहीं, शायद ऐसा कुछ नहीं किया, मगर तुम दोनों 100 बार इसके सामने आए। मेहमत ने अपनी माँ के साथ मिलकर ओजान के ख्वाबों का रेस्टोरेंट छीन लिया और आयशा से जाली कागजात पर दस्तखत करवाए, लेकिन तब भी तुम लोग एक बार जाकर शिकायत क्यों ना कर सके उमर? लेकिन समझ नहीं आता कि तुम मेरी इज्जत सबके सामने नीलाम करवाने के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? जुमाना, तुम्हें लगता है ये आशिर ने किया होगा? ओजान के टायर्स क्या उसने काटे होंगे? हाँ, नहीं जानती नाज़ली, यकीन से कैसे कहूँ। वो तो पागल है, उसे हर चीज की तवक्को की जा सकती है। ओजान को तो वो अपने टारगेट पे लेके बैठा हुआ है। बहुत दीवाना है वैसे वो तुम्हारे लिए। मैं तो कहती हूँ सारी बात जाकर हमीद अंकल को बता देते हैं। नाज़ली, बेवकूफी मत करो। हम बगैर सोचे समझे किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर उस ओबाश ने ओजान के एक बाल को भी हाथ लगाया ना, तो मैं भी बैठी नहीं रहूंगी। तुम जानती हो मुझे। मुझे ओजान को सब कुछ बताना होगा।
मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं यास्मीन। अगर इसके किए कि अभी इसको सजा ना मिली तो देखना ये और ढीठ बन जाएगा, याद रखना। मैं ऐसी फजूल बातों के लिए अदालतों में नहीं जा सकती उमर। मैं अपने गुरूर और अपनी इज्जत को यूं दो कौड़ी का नहीं कर सकती। तुम्हारी इज्जत को पामाल करने वाला ये घटिया इंसान है, सजा पाने वाला भी यही होना चाहिए। मैं नहीं कर सकती उमर, माफ करना मुझे। इसकी हर गलती पर पर्दा पड़ा रहे, क्या तुम यही चाहती हो यास्मीन? मैं सही समझ रहा हूं ना? तुम आयजा और मेरी नहीं बल्कि मेहमत की तरफदारी करना चाहती हो। ठीक है यास्मीन, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर आज के बाद ना तो तुम आयजा के और ना ही मेरे कभी सामने आना। ये तुमने किया था, तुमने ही किया है। खुदा गारत करे तुम्हें, उजान की गाड़ी के टायर तुमने ही काटे थे। कहा था ना तुमसे कि उस अमीरजादे को छोड़कर मेरे पास वापस लौटो। कहा था मेरे साथ मत उलझो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, पर तुम नहीं मानी और चली गई उसके पास वापस। तो ये सब तो होना था। यहाँ हो, खामोश रहो, खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश। आशिर आवाज मत निकालना। आशिर बस खामोश रहो, खामोश रहना। ठीक है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे इल्तिजा करती हूँ, उजान के साथ कुछ भी मत करना प्लीज। जो करना है मेरे साथ करो, ठीक है? तुम जो चाहते हो मैं वही करूंगी, उसे छोड़ दो। तो फिर तुम मेरी हर बात मानोगी, या तो तुम मुझे हाँ कहोगी या उजान की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाओगी और फातिहा पढ़ोगी। ओजान अच्छा रुको, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? एक बात कहूँ, इतनी खूबसूरत सजावट मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी है। बहुत अच्छी लग रही है यार, तुम यकीन नहीं करोगे। नीचे करो इसे, नीचे करो, अब बस करो, समझ गए? ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, तुम जो कहोगे वही होगा। बस ओसान को हाथ मत लगाना, खुदा का वास्ता है तुम्हें। ठीक है, बस मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा और तुम्हें हाँ कहना होगा। खुदा औरत करे तुम्हें, औरत करे तुम्हें, अल्लाह औरत करे तुम्हें। ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। बस इतनी सी बात थी, आ जाओ। शुक्रिया जुमाना, मेरे प्यार की जीत होकर रही आखिरकार। मैं वादा करता हूँ तुम्हें खुश रखूंगा, कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा तुम्हें।